नेक्स्ट डायनेमिक स्पीकर की तरफ बढ़ेंगे, जिनका ये उनका भी टॉपिक जो है हेल्थ से रिलेटेड है, और वो बात करेंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर कि कैसे फ्री रेडिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, वो आज हमको समझाने वाले हैं. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट अस इनवाइट ग्रेट लीडर अतीन मंडल सर on the virtual stage with the digital round of applause. Welcome sir, welcome. Over to you sir. Thank you very much Sartaj, and good evening to all of you. A warm welcome from myself in this awesome meeting today. मेरा नाम अतीन्द्र मंडल है और मैं सीनियर मैनेजर हूँ एक कुल इंडिया लिमिटेड है, बहुत ही जो कि एक महारत्न कंपनी में आता है, और मैं अपने जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए इस बिजनेस को अपने फैमिली के साथ, भगवान के आशीर्वाद के साथ, माता पिता के आशीर्वाद के साथ और हमारे मेंटर, अपलाइन मेंटर्स के गाइडेंस के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ. I am feeling very much privileged to have this topic for me, and I thank my upline mentors, Mr. Shanan Singh, Manisha Singh ma'am, Ashia ma'am and Afzal sir, कि मैं आज इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे आज मिला है जो कि हेल्थ से रिलेटेड है. तो मैं इसको स्टार्ट करने से पहले मैं परमिशन लेना चाहता हूँ. आई वांट टू शेयर द स्क्रीन. Yes sir, you can share. Thank you. सरताज, मेरा स्क्रीन क्लियर है? Yes yes, क्लियर है. ओके, चलिए स्टार्ट करता हूँ इसे मैं. सबसे पहले जो विप्लव सर ने बताया ड्रीम्स के बारे में, उसके बाद फिर रमीन रंजन जी ने बताया कि न्यूट्रिशन क्यों जरूरत है. तो ये सब के लिए हमें पहले हेल्दी रखना. ड्रीम हमारा फुलफिल तो होगा, लेकिन उसके पहले हमको अपने आप को हेल्दी रखना पड़ेगा. और न्यूट्रिशन क्यों जरूरत है, ये टॉपिक भी उससे रिलेटेड है. ये जो फ्री रेडिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स का मुझे आज टॉपिक मिला है. फ्री रेडिकल्स जो होता है ये जबरदस्त खतरनाक एक दुश्मन होता है शरीर के लिए. वो कैसे हमारे, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि फ्री रेडिकल्स एक्चुअली होता क्या है. तो टॉपिक्स वी विल बी कवरिंग इन ब्रीफ. व्हाट आर फ्री रेडिकल्स, causes of free radicals and how it damages our body, diseases caused by free radicals, what are the antioxidants, being healthy through supplements. फ्री रेडिकल्स के क्या, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, कॉजेस क्या है, इसके कारण, किस कारण से फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में स्टार्ट होता है फॉर्म होना, और इससे डिजीज क्या क्या डिजीज हो सकते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो किस तरह से हमको मदद करता है फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और इसके लिए हम सप्लीमेंट्स का सहारा लेके कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं. पहले तो हमको अपनी बॉडी के एनाटॉमी को समझना पड़ेगा. सबसे पहले आप देख रहे हैं सेल्स, टिश्यूज. सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से हमारा पूरा बॉडी यानी कि सिस्टम बनता है. द बॉडी हैज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट बिल्ड ऑन ईच अदर. सेल्स मेक अप टिश्यूज, टिश्यूज मेक अप ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन्स मेक अप ऑर्गन सिस्टम्स. द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम डिपेंड्स ऑन द इंटीग्रेटेड एक्टिविटी ऑफ इट्स ऑर्गन्स. तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले सेल होता है. सेल यानी कि हमारे शरीर का फाउंडेशन होता है. अगर सेल हमारे खराब होंगे तो हमारे टिश्यूज भी खराब हो जाएंगे, हम ऑर्गेनिक ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे, और हम अल्टीमेटली हमारे जो सिस्टम और जो बॉडी वो पूरी कंप्लीटली खराब हो जाएगी. अब हम देखते हैं व्हाट आर फ्री रेडिकल्स. फ्री रेडिकल्स आर अनस्टेबल एटम्स दैट कैन डैमेज सेल्स कॉजिंग इलनेस एंड एजिंग. इसके केमिकल, अगर हम इसके केमिकल स्ट्रक्चर पर जाए, सुपरफिशियल आपको एक आइडिया दे सकता हूं मैं कि ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इनका अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, हमारे हेल्दी सेल्स से कुछ एटम्स हमारे अपने तरफ खींचते हैं अपने आप को बैलेंस करने के लिए, जिसकी वजह से हमारे जो सेल्स जो है वो वीक हो जाता है, डैमेज हो जाता है. फ्री रेडिकल्स आर लिंक्ड टू एजिंग एंड ए होस्ट ऑफ डिजीजेस, बट लिटिल इज नोन अबाउट देयर रोल इन ह्यूमन हेल्थ.
और हाउ टू प्रिवेंट दम फ्रॉम मेकिंग पीपल सिक। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं हमारे शरीर को एक होस्ट, मतलब एक डिजीज का एक गढ़ बना देते हैं फ्री रेडिकल्स। बट हम अपने आप को कैसे इसमें हेल्दी रख सकते हैं और कैसे हमें प्रिवेंट कर सकते हैं पीपल को सिक होने में, इस चीज को आने वाले स्लाइड्स में आपको बता सकता हूँ। अब मैं एक जनरल आपको एक आइडिया देता हूँ फ्री रेडिकल्स होता क्या है। एक थंब रूल, एक नॉर्मल जो लेमन की भाषा में कह सकते हैं हम लोग। सपोज करिए आपके जो घर है, घर के फ्लोर में एक मैट लगा हुआ है और मैट के ऊपर एक अंगीठी जल रही है। अंगीठी मतलब आग होके फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी चिंगारियां उसमें बची हुई है, और उसमें से कुछ चिंगारियों का जो कण होता है वो आपके ये जो कालीन है, कालीन के ऊपर जाके कालीन को धीरे 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 जलाने लगता है। तो एक्चुअली फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर से यही करता है। और दूसरा चीज बता सकता हूं कि कॉजेज ऑफ फ्री रेडिकल्स, क्यों हमारे शरीर को डैमेज करता है, उसका सबसे बड़ा कॉज है फ्राइड फूड्स। जो हमारे जो तले हुए भोजन, जो ये जो फास्ट फूड है, ये सब होता है, अल्कोहल, टोबैको स्मोक, पेस्टिसाइड्स, एयर पॉल्यूटेंट्स। अभी जो हमारे ग्रेट लीडर रामानी जी ने बताया, जो आजकल जो फ्रूट्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, ये क्यों प्योर नहीं आते, ड्यू टू एडिशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज करते हैं लोग, पेस्टिसाइड ज्यादा यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर इस तरह के फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं और हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं। यहाँ मैं एक पॉइंट आपको कहना बहुत जरूरी समझता हूँ कि ये सब जो चीज है, ये तो आउटसाइड से हम लेते हैं, फ्राइड फूड्स, अल्कोहल, टोबैको, पेस्टिसाइड्स, एयर पॉल्यूटेंट्स। इसके अलावा भी कुछ चीजें होती है जो हमारे अंदर डेवलप करती है। फ्री रेडिकल्स आर ड्राइव्ड आइदर फ्रॉम नॉर्मल एसेंशियल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन द ह्यूमन बॉडी और फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज सच एज एक्सपोजर, जैसे मैंने बताया, एक्सपोजर टू एक्सरेज, ओजोन, सिगरेट स्मोकिंग, एयर पॉल्यूटेंट्स एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स। ये तो हो गए एक्सपोजर्स टू आउटसाइड एजेंसीज। और इनसाइड में क्या है, जैसे हम आजकल का लाइफ है वो जबरदस्त टेंशन वाली लाइफ हो गई है। लोगों को टेंशन होता है, लोग छोटे छोटे बात पे आजकल गुस्सा करने लगते हैं। ऑफिस में टेंशन होता है, बाहर जाते हैं, बाहर टेंशन होता है। तो इसके वजह से क्या होता है, हमारे अंदर एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जनरेट होता है। उसका मैं एग्जांपल बता सकता हूँ कि सपोज करिए आप एक एप्पल को काट के अब अगर आप बाहर ओपन एयर में रख देंगे, या फिर जो छड़ होता है, जो बिल्डिंग्स बनाने वाले छड़ होते हैं, छड़ को अपन बाहर रख देते हैं, तो उसमें एक रस्टिंग एक रस्ट उसमें लगने लगता है। एप्पल के ऊपर एक लाल लाल एक तरह का एक लाल इफेक्ट आने लगता है। ये सब होता है ऑक्सीडेशन की वजह से। हमारे हवा में जो है मॉइस्चर है, ऑक्सीजन, इसकी वजह से ये प्रोड्यूस होता है। सेम थिंग हमारे बॉडी के अंदर भी होता है। तो इसी की वजह से हमारे सेल्स डैमेज होने लगते हैं। ये सब जो टेंशन हम लेते हैं, जो इंटरनल जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है ह्यूमन बॉडी का, और आउटसाइड जो है ये फ्री रेडिकल्स जनरेटिंग सब्सटेंसेस, फ्राइड फूड्स, अल्कोहल, टोबैको, पेस्टिसाइड्स, एयर पॉल्यूशन और भी बहुत सारी चीजें, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे सेल्स डैमेज होने लगते हैं। हमारे शरीर में प्रक्रिया चलती है कि अगर हम राइट फूड्स लें, अगर सही में अगर ऑर्गेनिक फूड्स लें, तो सेल्स तो डैमेज होना ही है, सेल्स तो डैमेज होता ही है, ये सब की वजह से सेल्स डैमेज होता है। लेकिन अगर रेशियो जो सेल्स डैमेज टू रेशियो सेल्स डैमेज टू सेल प्रोडक्शन, अगर ये रेशियो कम हो गया, सेल का प्रोडक्शन अगर कम हो गया, तो हमारा शरीर कमजोर होने लगता है और नाना प्रकार की बीमारियां हमको घेरने लगती है। हाउ फ्री रेडिकल्स डैमेजेस आवर बॉडी? इफ फ्री रेडिकल्स ओवरलैप द बॉडीज एबिलिटी टू रेगुलेट देम, a condition known as oxidative stress ensues, जैसे मैंने बताया। फ्री रेडिकल्स thus adversely alter lipids, proteins and DNA and trigger a number of human disease। तो हमारे जो ह्यूमन डिजीज जो अंदर रहते हैं उनको ट्रिगर करता है, उनको बढ़ाता है। Hence application of external source of antioxidants can assist in coping this oxidative stress। अभी एंटीऑक्सीडेंट्स होता क्या है, जैसे मैंने बताया, जो केमिकल स्ट्रक्चर है, अपने आप को बैलेंस करने के लिए हमारे सेल्स से हेल्दी जो एटम्स है उसको अपने स्ट्रक्चर में लाता है, अपने आप को बैलेंस करने के लिए। इसकी वजह से हमारे सेल्स क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, हमारे शरीर को धीरे धीरे एजिंग की तरफ ले आते हैं, अर्लियर एजिंग की तरफ ले आते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स ये हमको न्यूट्रलाइज करता है। ये जो इफेक्ट है, फ्री रेडिकल्स जो इफेक्ट है, इसको एक एटम इसको प्रदान कर देता है, जिसकी वजह से उसका जो स्ट्रक्चर सेटिस्फाई हो जाता है और हमारे बॉडी को ये सेव करके रखता है।
ये देखिए यहाँ पर आप साफ से देख रहे हैं, टमाटर है ये, इसकी वजह से धीरे धीरे ये टमाटर यहाँ पर बाहर जैसे रखते हैं तो ये धीरे धीरे ये स्टेप ये पोर्शन होता है। नॉर्मल सेल के साथ वैसे ही होता है, नॉर्मल सेल अटैक्ड बाय फ्री रेडिकल सेल्स विथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और इस सेल्स को रिपेयर करने के लिए अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, प्रॉपर ऑर्गेनिक डाइट नहीं लेंगे, हेल्दी डाइट नहीं लेंगे, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी नहीं करेंगे, तो ये सेल्स के डैमेज होके हमारे बॉडी को अर्ली एजिंग में लेके चले जाएगा। Oxidative stress can cause cancer, vision loss, heart disease, arthritis, stroke, respiratory diseases, immune deficiency, emphysema, Parkinson's or Alzheimer's disease, fast aging, obesity, hair loss, other inflammatory और ischemic disease conditions। यहाँ पर मेरे ख्याल से हार्डली कोई एक बीमारी छुट्टी होगी। इसका मतलब ये है कि ये सबसे बड़ा कल्प्रिट, सबसे बड़ा दुश्मन जो है ये है फ्री रेडिकल। इसको फ्री रेडिकल को हमको दूर रखने के लिए हमको एंटीऑक्सीडेंट्स लेना बहुत जरूरी है। Now, what are antioxidants? Substances that protect cells from the damage caused by free radicals. ये देखिए यहाँ पर फ्री रेडिकल मिसिंग इलेक्ट्रॉन, ये केमिकल है, इसका एक स्ट्रक्चर है। एंटीऑक्सीडेंट्स डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। यहाँ से देखिए, ये समझ लीजिए हमारा सेल है, हमारे सेल हम बहुत ही जो स्ट्रेस लेते हैं और इनऑर्गेनिक जो फूड्स लेते हैं जिसकी वजह से हमारा सेल्स स्ट्रांग नहीं होता है। यहाँ से ये जो फ्री रेडिकल अपने स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए सेल से लेता है। लेकिन अब अगर अपन एंटीऑक्सीडेंट लेना चालू करते हैं तो ये यहाँ से हमारे सेल्स को ना लेके सेल्स को इतना स्ट्रांग कर देता है कि यहाँ से एक छोटा सा एटम अगर यहाँ चले भी जाता है तो हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट: स्लो एजिंग प्रोसेसेस, लो कोलेस्ट्रॉल, डिक्रीज रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। ऐसे ऐसे बीमारी है जिसके नाम पढ़ने में बड़ा मुश्किल लगता है। स्लो एंजाइमस डिजीज, डिक्रीज द चांस ऑफ डेवलपिंग ट्यूमर्स, रिड्यूस द डैमेज कॉज्ड बाय सिगरेट स्मोक एटसेट्रा। अब आप समझ सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स का कितना बड़ा रोल है हमारे शरीर में। बहुत लोग बोलते हैं कि हम तो बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, एकदम बढ़िया हेल्दी है, देखिए हम तो कुछ है ही नहीं, है ना। लेकिन उनको नहीं मालूम कि अंदर अंदर उसको क्या डैमेज हो रहा है। यही चीज हमको इस सोसाइटी में हमको बताना है, हमको इस चीज से अवेयर करवाना है लोगों को। Being healthy through dietary supplements. The purpose of the food supplement is to add that little extra to your normal diet. Supplement मतलब क्या होता है, जैसे हम एग्जाम में पर्चा लिखते हैं, पेपर लिखते हैं, जो अगर कंप्लीट ना हो तो हम सप्लीमेंट लेते हैं ना, सप्लीमेंट्री पेपर लेते हैं। सेम चीज यहाँ पर भी, हम जो डाइट लेते हैं दैट इज नॉर्मल डाइट नहीं है। इस डाइट को अच्छा हेल्दी करने के लिए थोड़ा सा हमको कुछ नॉर्मल डाइट लेना पड़ेगा। दे एंश्योर दैट आर गेटिंग मेजरेबल amount of essential nutrients and make up for the poor nutrient content of the many foods we eat. अब एक वीडियो आपको शेयर करता हूँ एमवे न्यूट्रीलाइट, जो कि एक वीडियो आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हम अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं बहुत अच्छे फूड सप्लीमेंट के थ्रू। और हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, हम बहुत अपने आप को बहुत खुशकिस्मत फॉर्चुनेट मानते हैं कि मिस्टर कार्ल रेहनबर्ग ने 1934 में एक चीज अप्रीहेंड कर लिया था कि आने वाले समय में न्यूट्रिशन की, प्रॉपर फूड सप्लीमेंट की बहुत जरूरत पड़ेगी। एंड वी मस्ट फील ग्रेटफुल दैट इस टाइप का एक इंसान इस धरती पे पैदा लिए और जिनका विजन इतना लॉन्ग विजन था कि उन्होंने उस समय 1934 में समझ लिया था कि आने वाला समय में सब चीज उल्टा पुल्टा होने वाला है, ऑर्गेनिक नाम से कोई चीज नहीं रहेगा। और उस चीज के लिए उन्होंने उस टाइप से उस समय से स्टार्ट किया ऑर्गेनिक फार्मिंग का, और आज उसका रिजल्ट हमारे सामने है। और हम एमवे बिजनेस करते करते साथ साथ न्यूट्रीलाइट, जो इसका बहुत ही जबरदस्त एक कैटेगरी है, जो कि 70% बिजनेस एमवे का न्यूट्रीलाइट की वजह से, न्यूट्रीलाइट के कारण हो रहा है। न्यूट्रीलाइट जो प्रोडक्ट्स है वो 70% जो बिजनेस इसके लिए हो रहा है। तो वी मस्ट फील बहुत ज्यादा हम अपने आप को खुशनसीब मानते हैं कि हमको इस टाइप के प्रोडक्ट के खुद भी यूज करते हैं, लोगों को अवेयर करवा रहे हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। तो वीडियो आपके सामने स्टार्ट करते हैं।
तो आपने देखा बेस्ट ऑफ द नेचर, बेस्ट ऑफ द साइंस, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट न्यूट्रीलाइट डेली, ये मल्टीविटामिन है जो कि हमारे शरीर को मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है। जैसे अपने गाड़ी को मेंटेनेंस करते हैं, वैसे ये मल्टीविटामिन हमारे शरीर को मेंटेनेंस करने के लिए बहुत जरूरी है। और इधर सैल्मन ओमेगा 3, ये गुड फैट्स है। ये एक्चुअली इंडिया में इसका प्रोडक्ट प्रोड्यूस इंडिया में नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर क्लाइमेट नहीं है। यहाँ जो देख रहे हैं प्रोडक्ट, कई से प्रोडक्ट है, कैलमैक डी देख रहे हैं, यहाँ पर प्रोटीन पाउडर देख रहे हैं, न्यूट्रीलाइट च्यवनप्राश है, ये विटामिन सी आजकल बहुत जरूरी हो गया, विटामिन सी अपने अपने इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए। और मैं नटशल में कहना चाहता हूँ कि जितने भी न्यूट्रीलाइट के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, सभी के सभी प्रोडक्ट हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम को तगड़ा रखते हैं, जिससे कि हमारे जो सेल्स जो डैमेज हो रहा है, जो होना ही है सेल्स डैमेज, लेकिन सेल्स डैमेज होने का जो जो रेशियो है वो कम हो जाए, और हमारे अच्छे सेल्स नेचुरली, हमारे अच्छे सेल्स और ज्यादा मात्रा में जनरेट होने लगे। इसके लिए सारे जो सप्लीमेंट्स हैं वो इम्यूनिटी पे ही काम करते हैं। अब लास्ट में, होप दिस सेशन वाज अ वैल्यूएबल सेशन इन ब्रीफ। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे जो टास्क, जो टॉपिक दिया गया था, मैं उस पर खरा उतरा हूं। थैंक यू वेरी मच।